24 फरवरी 1939 सिवान जिले के एक छोटे से गांव का नाम है अमवारी। उस सुबह वहां की मिट्टी में कुछ अजीब था। हवा थमी हुई थी, खेतों में गन्ना लहर रहा था, बेफिक्र बेखबर। लेकिन उस खेत की मेड़ पर खड़े एक इंसान को पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। वो इंसान कोई नेता नहीं था, कोई राजनेता नहीं था, वो एक साधु था। सफ़ेद कपड़े, सीधी आंखें और सिर पर एक छोटी सी पगड़ी। लेकिन उस साधु के हाथ में किताब नहीं था। उस दिन उसके हाथ में था एक किसान का हक। जमींदार ने 2 हाथी मंगवाए थे, शराब पिलाकर उत्तेजित किए हुए। सैकड़ों लठैत पुलिस पहले से तैनात, और उस तरफ खड़ा था एक अकेला आदमी जो डरा नहीं। लाठी पड़ी, सिर से खून बहा, अमवारी की मिट्टी लाल हो गई, लेकिन वो झुका नहीं। यह कहानी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन की। वो इंसान जिसे न अंग्रेज़ों की जेल तोड़ पाई, न जमींदार की लाठी। वो इंसान जिसने लगभग 150 किताबें लिखी, लेकिन सबसे बड़ी किताब उसने अपनी ज़िंदगी से सीखी। बिहार की इस धरती पर, आपके हमारे सारण, सिवान, छपरा की मिट्टी पर। आज 9 अप्रैल है, इस महान विभूति की 133वीं जयंती, और आज हम इनकी कहानी सुनाएंगे वैसे जैसे शायद पहले कभी नहीं सुनाई गई। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। एक छोटा सा गांव पंदाहा, और वहां एक घर में 9 अप्रैल 1893 को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया केदार पांडे। शैव परिवार था, पंडिताई का माहौल था, घर में शंख और घंटी की आवाज़ें थी। लेकिन उस बच्चे के मन में एक और आवाज़ थी, सवालों की आवाज़। दुनिया क्यों ऐसी है? गरीब क्यों गरीब है? जो मेहनत करता है उसे रोटी क्यों नहीं मिलती? ये सवाल उस उम्र में किसी बच्चे के मन में नहीं आते। लेकिन केदार पांडे कोई साधारण बच्चा नहीं था। 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस एक बेचैनी थी जो उस घर में टिकने नहीं दे रही थी। दुनिया देखनी थी, समझनी थी, और जो गलत है उसे बदलना था। वो निकल पड़ा खाली हाथ, खुले आसमान के नीचे। गांव-गांव, शहर-शहर भटका, फिर बनारस पहुंचा। वहां एक मुलाकात हुई जिसने उसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। बनारस में एक महंत से मुलाकात हुई, महंत रामदास, परसागढ़ वैष्णव मठ के प्रमुख। वो अपने लिए एक योग शिष्य खोज रहे थे, पढ़ा लिखा, तेज दिमाग और दुनियादारी से ऊपर उठा हुआ। केदार पांडे में उन्हें वो सब मिला। और इस तरह बिहार के छपरा जिले के परसागढ़ में एक युवक आया, जहां उसने विधिवत वैष्णव धर्म की दीक्षा ली, और उसका नया नाम हुआ स्वामी रामोदार दास। लेकिन यह भी उसकी आखिरी पहचान नहीं बनी। परसागढ़ में रहते हुए उसने देखा किसान कैसे पीछे जा रहे हैं, जमींदार कैसे उनकी रीढ़ तोड़ रहे हैं, अंग्रेज कैसे इस पूरे तंत्र को चला रहे हैं, और धर्म जो शांति देने के लिए था वो कैसे इस शोषण का पर्दा बन गया था। उसके भीतर का केदार पांडे जागने लगा, और वो जो नाम दुनिया को देना था वो जल्द ही सामने आने वाला था, राहुल सांकृत्यायन। यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक घोषणा थी कि अब यह इंसान किसी मठ का नहीं, पूरी दुनिया का है। परसागढ़ से उनका रिश्ता बहुत गहरा था, इतना गहरा कि एक बार उन्होंने प्रण ले लिया, जब तक जमींदारी प्रथा रहेगी मैं परसागढ़ वापस नहीं आऊँगा। और ये प्रण उन्होंने 30 साल तक निभाया। जमींदारी उठने के बाद ही परसागढ़ लौटे। यह था राहुल जी का जिद्दी मिजाज, जो कह दिया वो किया। देखिए, राहुल सांकृत्यायन को समझना हो तो एक बात गांठ बांध लीजिए, यह इंसान हमेशा सच की तलाश में था, और जब भी उसे लगा कि जो सच वो जानता है वो पूरा नहीं है, उसने खुद को बदल लिया। पहले वैष्णव हुए, फिर आर्य समाज को अपनाया, फिर बौद्ध धर्म की तरफ मुड़े, और अंत में मार्क्स और लेनिन के विचारों में उन्हें वो जवाब मिला जो वो ढूंढ रहे थे। राजनीति में भी यही हुआ, पहले कांग्रेस, फिर समाजवाद, और फिर साम्यवाद। कोई कह सकता है ये तो मौका परस्त था, लेकिन नहीं,
यह मौका परस्ती नहीं थी, यह ईमानदारी थी। जो इंसान डरता है वो बदलता नहीं है, जो इंसान साहसी है वो हर बार खुद को तोड़कर नया बनाता है। और इसी इंसान ने तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर श्रीलंका के समुद्र तट तक यात्राएं की। रूसी, तिब्बती, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी कितनी ही भाषाएं सीखी। लगभग 150 किताबें लिखी। इतिहास, दर्शन, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, जीवनियाँ, हर विद्या में। लेकिन वो सब बाद में। पहले वो कहानी जो बिहार की मिट्टी से जुड़ी है, वो कहानी जो खून से लिखी गई है। 1938-39 का वो दौर था। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ उबल रहा था, लेकिन बिहार के किसान एक और आग में जल रहे थे, जमींदारी की आग। सारण, सिवान, गोपालगंज, यह पूरा इलाका जहां जमींदारों का राज था, और उनका राज मतलब उनकी मर्जी ही कानून था। राहुल जी ने खुद लिखा है उस दौर के बारे में, उनके शब्दों में सुनिए। सिसवन थाना राजनीतिक काम के लिए मरुभूमि जैसा था। वहाँ के जमींदार अंग्रेजों के परम भक्त थे। बड़े बड़े धनी जमींदार जिनकी आमदनी लाखों में थी, और किसान उनके लिए बस एक साधना था, खेत जोतने का, माल गुजारी भरने का। एक प्रथा थी, हरी बेगारी, नाम ही बता देता है। हरी मतलब हरा मतलब खेती, बेगारी मतलब बिना पैसे का काम। यानी किसान पहले जमींदार का खेत जोतेगा अपने हल से, अपने बैल से, अपनी मेहनत से, और उसके बाद अगर ताकत बची, वक्त बचा, तो अपना खेत जोतेगा। और अगर कोई इस प्रथा को मानने से मना करे, पिटाई, जमीन जब्त, और कोई सुनने वाला नहीं। राहुल जी इस दौर में सराहना है, और उन्होंने जो देखा वो उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने पहले शांति से काम किया। अंग्रेज एसडीओ के पास गए किसानों पर हो रहे अत्याचार की शिकायत लेकर। एसडीओ ने सुना और फिर कुछ नहीं किया। एसडीओ चुपचाप रह गया। तब राहुल जी ने फैसला किया, ठीक है, अगर कानून नहीं सुनता तो सत्याग्रह करेंगे। राहुल जी ने 4 दिन पहले से काम शुरू कर दिया था। जेजैरी, नदियावा, देवपुर, हरिनाथपुर, नियति, रघुनाथपुर, आंदर, इन सब गांवों में सभाएं हुई। किसानों को बताया कि 24 फरवरी को आमवड़ी में इकट्ठा होना है, हम सत्याग्रह करेंगे। जमींदार ने जो ज़मीन छीनी है, हम उस ज़मीन पर खड़े होंगे और ईख काटेंगे। योजना थी कि 11-11 लोगों के जत्थे बनाकर बारी बारी से उस किसान का ईख काटना, जिसकी ज़मीन जमींदार ने हड़प ली थी। राहुल जी रात को जेजौरी में ठहरे। उन्हें पता था कि कल क्या होने वाला है। उधर जमींदार भी जानता था, उसने भी तैयारी की थी। 2 हाथी मंगवाए, उन्हें शराब पिलाई ताकि वो उत्तेजित हो, डरावने लगे। सैकड़ों लठैत तैयार किए गए, पुलिस को पहले से बुला लिया गया, और एक तरफ राज की ताकत, पैसे की ताकत, लाठियों की ताकत, और दूसरी तरफ एक साधु और उसके साथी किसान। 24 फरवरी 1939 भोर की पहली किरण। राहुल जी जेजौरी से निकले। उनके साथ थे नागार्जुन, जो खुद एक महान कवि थे, मोहम्मद जलील, मजहर हुसैन, वासुदेव नारायण, महाराज पांडे, सब साथ थे, और सैकड़ों किसान जो 4 दिन पहले की सभाओं के बाद घर से निकले थे, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के, या शायद डर के बावजूद अमवारी पहुँचे। खेत सामने था, एक लहर रही थी। राहुल जी ने अपने 10 साथियों के साथ खेत में कदम रखा, और तभी थानेदार आगे बढ़ा। 2 ईंख कटवाई थी कि गिरफ्तारी का आदेश आ गया। राहुल जी को हाथ पकड़कर खींचा गया, और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। बाईं तरफ से लाठी का प्रहार सीधे सिर पर। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो 150 किताबों के रचयिता थे, जो तिब्बत की पहाड़ियों से बौद्ध ग्रंथ लेकर आए थे, उनके सिर से खून बहा। अमवारी की मिट्टी लाल हो गई। राहुल के सिर से खून गिरे, फिर क्यों वो खून उबाल न उठे। यह कविता भोजपुरी के कवि प्रचार मनोरंजन ने उसी घटना पर लिखी थी। किसान रोए, नागार्जुन की आंखें भर आई होंगी, लेकिन राहुल जी
घायल, खून से लथपथ, उन्होंने हार नहीं मानी। सब गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला। अदालत ने जमींदार का पक्ष लिया। राहुल जी को दफ़ा 143 और 379 के तहत 6 महीने की कड़ी कैद और 30 रुपये जुर्माना। जेल में उन्हें जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई, तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 10 दिन और फिर सरकार को झुकना पड़ा। रिहाई मिली, लेकिन वो घाव जो सिर पर पड़ा था वो ठीक नहीं हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि 1963 में जब राहुल जी गए तो उस मौत की जड़ में वही चोट थी। अमवारी ने राहुल जी से उनकी जिंदगी ली, लेकिन राहुल जी ने अमवारी को इतिहास दे दिया। जेल से निकले, घायल थे, थके हुए थे, लेकिन वो रुके नहीं। इस बार मोर्चा खुला सीवान के छितौली में। वहाँ एक जमींदार था जिसने एक अंग्रेज निलहे से 589 बीघा जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर काम करने के लिए 12 से 14 किसान परिवारों को बसाया गया था। किसान मेहनत करते, जमींदार मनमानी मालगुजारी वसूलता और फिर अचानक जमींदार ने वो जमीन भी किसानों से छीन ली। राहुल जी पहुंचे, उन्होंने बातचीत की कोशिश की, पंचायत बैठाई, लेकिन जमींदार नहीं माना। 20 जून 1939 को किसानों की सभा बुलाई गई, लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही जमींदार के लठैतों ने सभा स्थल पर कब्जा कर लिया। राहुल जी के सहयोगियों राजभुवन और अखिलांदर को पीटा, लेकिन राहुल जी पीछे नहीं हटे। किसानों ने अपनी जमीन पर कब्जा किया, जमींदार रोक नहीं पाया। 3 दिन बाद थानेदार ने धोखे से राहुल जी को गिरफ्तार किया। इस बार सजा और कड़ी, 9 महीने की सख्त कैद, 30 रुपये जुर्माना और हजारीबाग जेल भेजा गया। वहाँ भी अनशन हुआ। 9 जुलाई को रिहाई मिली। 2 जेलें, 2 अनशन, एक के सिर पर लाठी का घाव। यह था राहुल जी का बिहार के किसानों के लिए संघर्ष। राहुल जी गए 1963 में, लेकिन छोड़ गए एक ऐसा विरासत जो आज भी बिहार की हवाओं में घुली है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का परिसर, जिसे राहुल सांकृत्यायन नगर कहते हैं, उनके नाम पर है। परसागढ़ में राहुल गेट खड़ा है। हर साल 9 अप्रैल को छपरा में जयंती मनाई जाती है, लेकिन क्या यह काफ़ी है? राहुल जी ने कहा था, मेरे लिए देश की आज़ादी का मतलब था किसान मजदूर राज्य। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें वो आज़ादी नहीं मिली जो वो चाहते थे। किसान तब भी पीसा जा रहा था और आज भी बिहार में किसानों की ज़मीन, उनकी फसल, उनकी आजीविका, ये सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस दौर में था। भोजपुरी के कवि महेंद्र शास्त्री ने राहुल जी के बारे में लिखा था, आराम जिंदगी भर तुमने नहीं किया है, अविराम काम का ही हक ठान ठान राहुल। यह पंक्तियाँ सिर्फ राहुल जी की तारीफ नहीं है, यह एक चुनौती भी है उन सबके लिए जो उनका नाम लेते हैं। आज 9 अप्रैल है, शायद वीडियो देख रहे होंगे तो कोई और तारीख होगा, लेकिन छपरा की मिट्टी से उठे उस इंसान को याद करने का दिन, जिसने कभी आराम किया ना कभी झुका, जिसकी कलम से 150 किताबें निकली और जिसके सिर से बहे खून ने सारण की धरती को पवित्र किया। राहुल सांकृत्यायन सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक तरीका है जीने का, बेखौफ, बेलाग और बेलियों से आजाद। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को सादर नमन। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ टुडे। बिहार की मिट्टी की आवाज़ बनने की हमारी कोशिश जारी है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर पहुंचाएं जो इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।